नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास मंच पर, जहां आज हम आपके जीवन की सबसे बड़ी और सबसे गुप्त घटना के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी घटना जो आपके भाग्य को हमेशा के लिए बदल देने वाली है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में बहुत जल्द एक पराई स्त्री से मिलन होने वाला है और यही मिलन आपके किस्मत को इतने तेज चमकाने वाला है कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं है, ये वो मुलाकात है जिसे आपके जन्म कुंडली में पहले से ही अंकित किया गया था और अब समय आ गया है कि वो अंकित रेखाएं हकीकत में बदल जाएं। आप सोच रहे होंगे कि पराई स्त्री से मिलन कैसे किस्मत चमका सकता है, तो सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो रहस्य है जो आज तक बहुत कम लोगों को पता चला है। ये स्त्री आपके जीवन में ऐसे समय पर आएगी जब आप खुद को थका हुआ और निराश महसूस कर रहे होंगे, जब आप सोच रहे होंगे कि अब और कुछ नहीं होने वाला, तब अचानक वह आपके सामने खड़ी हो जाएगी और उसके आने के बाद आपकी जिंदगी का पहिया तेजी से घूमने लगेगा। वह स्त्री आपको सिर्फ प्यार नहीं देगी, वह सब कुछ देगी जिसकी आप सालों से कल्पना करते आ रहे थे। वह आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करेगी, वह आपके मन की उन मुरादों को साकार करेगी जो आपने कभी किसी से साझा तक नहीं की थी। वो आपके जीवन में ऐसा सुख लाएगी कि आप महसूस करेंगे जैसे आपने पहले कभी जिया ही नहीं था। यह मिलन इतना शक्तिशाली होगा कि इससे पहले जो लोग आपके बातों का कोई मूल्य नहीं समझते थे, जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वही लोग अब आपके सामने सिर झुकाएंगे। पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी क्योंकि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने की लगेगा और वह ऊर्जा इस पराई स्त्री के संपर्क से ही आएगी। दोस्तों, ये घटना आपके जीवन काल में हर हाल में होकर रहेगी। इसे कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता, न तो कोई शत्रु, न तो कोई परिस्थिति और न ही समय, क्योंकि ये घटना ब्रह्मांड के उस नियम के अंतर्गत आती है जहां जब भाग्य चमकने का समय आता है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। आपका मिलन कब होगा, कहाँ होगा और उस स्त्री का नाम तथा पता क्या होगा, ये सब बातें धीरे धीरे आपके सामने खुलती जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि यह मिलन आपके किस्मत को कैसे चमकाएगा। देखिए, जब कोई पराई स्त्री आपके जीवन में इस तरह प्रवेश करती है तो वह सिर्फ भावनाओं का आदान प्रदान नहीं करती, वह आपके कर्मों के बकाया हिसाब को भी साफ करती है। वह आपके पिछले जन्मों के अधूरे बंधनों को पूरा करती है और उसी प्रक्रिया में आपके वर्तमान जीवन में धन धान्य शोहरत और सुख का ढेर लग जाता है। आप राजा के समान जीवन जीने लगेंगे, रंग से राजा बनने वाले हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके जीवन में तरक्की के साथ साथ धन लाभ के योग इतने मजबूत बन रहे हैं कि आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पाएंगे व्यापार में। अगर आप लगे हुए हैं तो एक फोन कॉल से बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है, एडवांस में मोटी रकम आ सकती है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और उसके बाद आपका जीवन इतना बदल जाएगा कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर, गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत सब कुछ आपके पास आने लगेगा। लेकिन याद रखिए, ये सब उस पराई स्त्री के मिलन के बाद ही संभव होगा, क्योंकि उसी के आने से आपके भाग्य का ताला खुलेगा। अब बात करते हैं उस स्त्री की। वह लंबे समय से आपके ऊपर नजर लगाए बैठी है, आपको आते जाते देखती रहती है, लेकिन कभी सामने नहीं आई। अब समय आ गया है कि वह सामने आए। वह आपसे बनतहा मोहब्बत करती है। यह प्रेम दिखावा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपको सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में राहु और केतु दोनों उग्र अवस्था में चल रहे हैं और उग्र राहु केतु के प्रभाव में कोई भी संबंध अगर बिना सावधानी के आगे बढ़े तो वह सुख देने के बजाय विनाश भी ला सकता है। इसलिए मैं आपको साफ बता रहा हूं कि यह स्त्री आपको सभी प्रकार के सुख दे सकती है, लेकिन अगर आप बेखबर होकर उसके जाल में फंस गए तो वही स्त्री आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकती है। वह झूठ मूठ का प्यार दिखा सकती है, दिखावा कर सकती है कि वह आपको सबसे ज्यादा चाहती है, जबकि असल में उसका उद्देश्य कुछ और हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, आपको इस मिलन के समय बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। किसी पर आसानी से भरोसा मत करना, किसी की बातों में मत आना। अपनी कोई भी गुप्त बात, कोई भी कारोबारी योजना, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य तब तक किसी से साझा मत नहीं वहां करेंगे जो करना, जब तक वह कार्य पूरी तरह सफल ना हो जाए। पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच भी मत रखना, क्योंकि उसमें घाटा होने की संभावना बन रही है। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे
तो यह पराई स्त्री आपके जीवन में चमत्कार लाएगी, वरना राजा से रंग भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में 2-3 ऐसे कार्य लंबे समय से अटके पड़े हैं जिन्हें आप कल करूंगा, परसों करूंगा कहते हुए टालते आ रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप उन कार्यों की शुरुआत कर दें, क्योंकि जैसे ही आप शुरुआत करेंगे वैसे ही तरक्की दिखने लगेगी। कुछ कार्य 90% पूरे हो चुके हैं, लेकिन अंत में छोटी मोटी अड़चन आ गई थी। अब वे अड़चनें भी हटने वाली हैं। आपके अटके हुए सभी कार्य पूरे होंगे, धन धान्य में अपार बढ़ोतरी होगी, आपकी कई इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप उस पराई स्त्री के मिलन को सही दिशा देंगे और राहु केतु की उग्रता को शांत रखेंगे। इसीलिए मैं आपको एक सरल और अचूक उपाय बता रहा हूं, जिसे करने में आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर मोदक का प्रसाद चढ़ाना है। लगातार 11 दिनों तक गणेश जी की पूजा करनी है और हर दिन मोदक का लड्डू प्रसाद के रूप में अर्पित करना है। अपनी सारी समस्याएं गणेश जी से कह देना है। गणेश जी प्रसन्न होंगे, राहु और केतु शांत हो जाएंगे, फिर आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें भरपूर सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आने वाले 72 घंटों की, क्योंकि इन 72 घंटों में आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। लव लाइफ में, करियर में, स्वास्थ्य में, सब जगह हलचल रहेगी। आप बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन जल्दी के चक्कर में किसी शुभचिंतक को नाराज मत करना, नम्र बने रहना। आपकी सकारात्मकता के कारण नए अवसर मिलेंगे। धीरज रखना, क्योंकि परिवर्तन ही शाश्वत नियम है और बदलाव तो आपके जीवन में होना ही है। आप खुशी मनाने के मूड में अधिक रहेंगे, लेकिन साथ ही अपनी अस्वास्थ्यकर जीवन शैली पर भी ध्यान देना होगा। डाइट और शारीरिक मेहनत दोनों में सुधार लाना होगा। तंबाकू, अल्कोहल जैसी लतों से दूर रहना होगा, क्योंकि इनसे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। बहुत दिनों से जिसका इंतजार था वह आपके करीब है। जो कल्पनाएं आप करते आ रहे थे वे सच साबित हो सकती हैं। आप इस संबंध में गंभीरता से आगे बढ़ेंगे और ये सामान्य से कहीं अधिक आगे जाएगा। लेकिन याद रखना कि इस संबंध को बनाए रखने के लिए आपको कुछ अन्य अवसरों को छोड़ना भी पड़ सकता है। आप सक्रिय रहेंगे और आपकी सक्रिय प्रकृति आपको शीर्ष पर रखेगी। आप सभी गतिविधियों के केंद्र में रहेंगे। बस अपनी गति बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना। आपके कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित रखना, दस्तावेजों को समय समय पर देखते रहना, जीवन साथी के साथ पारिवारिक समस्याओं को साझा करना, एक दूसरे को फिर से जानने के लिए थोड़ा और वक्त बिताना, बच्चों को भी घर में खुशी और सुकून का माहौल महसूस होने देना। इससे आपके रिश्तों में ज्यादा खुलापन आएगा। आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक उपहार मिल सकता है। खाली वक्त का सदुपयोग करना, उन कामों को पूरा करना जो बीते दिनों पूरे नहीं हो पाए थे। जीवन साथी के साथ शाम कुछ खास होने वाली है। घर से निकलते समय जरूरी सामान एक बार जरूर देख लेना। आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकेगा, सबको आकर्षित करेगा। लेकिन बाहरी लोगों के अवांछित हस्तक्षेप से जीवन साथी के बीच तनाव भी पैदा हो सकता है। इसीलिए प्रिय के साथ अच्छा बर्ताव रखना, सुखद समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, यह पूरा प्रसंग उस एक पराई स्त्री के मिलन के इर्द गिर्द घूम रहा है। वही मिलन आपके किस्मत को चमकाने वाला है, वही मिलन आपको राजा बनाने वाला है, और वही मिलन अगर सावधानी से न संभाला गया तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए इस बात को गहराई से समझिए, अपने अंदर की आवाज सुनिए, गणेश जी की कृपा बनाए रखिए और आगे बढ़िए आपके जीवन में। अब वो सब कुछ होने वाला है जिसके लिए आप लंबे समय से तड़प रहे थे। बस ध्यान से चलिए, संभल कर चलिए और किस्मत के इस सुनहरे मौके को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। दोस्तों, अगर आप भगवान को मानते हैं, श्री गणेश जी को मानते हैं, तो एक बार प्रेम से लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय गणेश लिख दीजिए। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।